हेलो बच्चों, मैं अनूप सर, आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। मैं आज नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, नेतरहाट बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल बच्चों के लिए मैथ लाया हूँ। मैं कल पहला सेट एक बुक लिया हूँ, जो प्रत्येक सेट मैं सोल्व कर रहा हूँ। कल सेट नंबर 1 आपका ख़त्म हो गया था, आज सेट नंबर 2 है ना। उसका है सिर्फ मैथ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, है ना। 41 से 60 तक मैथ दिया हुआ रहता है सेट में। तो देखिए, सबसे पहले क्या सवाल कहता है बच्चों। पहला सवाल पूरा कि ए बी सी और डी 5 अंक की संख्या है तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है एवं इसका स्थान दर्शाया गया है। शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए इस तरह से बॉक्स है ना, भरना है आपको। फिर इसमें क्या करना है, ए बी सी और डी के बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पहला में क्या कह रहा है कि चार संख्याओं में से डी सबसे छोटी संख्या है, सोचना पड़ेगा। बी छोटी है सी से, इसको भी आपको सोचना पड़ेगा। ये सब सोचना पड़ेगा तब ना आंसर दीजिएगा। चारों संख्या में ए सबसे बड़ी है, चारों संख्या में सी सबसे बड़ी है ना। चारों संख्या में सी सबसे बड़ी है। आप देखिए, मान चलिए यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर मान चलिए आप 8 भर सकते हैं, 7 6 5 भर सकते हैं। इसमें मान चलिए 9 है तो एक 8 भर सकते हैं, 7 6 5, है ना। 9 दिया हुआ है तो यहाँ 8 7 6 5 हम लोग भर रहे हैं, मतलब नीचे की ओर घटते क्रम बना रहे हैं। 9 8 7 6 5 इस तरह से भर दे रहे हैं, है ना। सब में भर रहे हैं, जिसमें 9 दिया हुआ है 8 से भर रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, ये 9 है तो यहाँ 8 पहले भर देंगे, फिर 7 भर देंगे, 6 भर देंगे, यहाँ 5 भर देंगे। आप इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। चारों संख्या में डी सबसे छोटी संख्या, डी सबसे छोटी है। आप देखिएगा डी क्या सबसे छोटी है। आप देखिए इसमें से डी सबसे छोटा है, तो आप देख रहे हो नहीं, डी सबसे छोटा नहीं है ना। ये है 695, 995, 965 है नहीं, ये गलती है। बी है, बी छोटी है सी से, बी छोटी है किस से, सी से, मतलब कि तो ऐसा बात है। क्या करा, बी छोटी है, बी छोटा है, बी तो बड़ा है। 9 यहाँ पर 9 दिखा रहा है, यहाँ पर 7 दिखा रहा है, यहाँ 8 8 तो बराबर है। यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर 7, ये बड़ा है, ये भी नहीं बात है, बी भी गलती है ना। देखिए चारों संख्या में ए सबसे बड़ी है। देखिए 9 इससे बड़ा कोई है, 9 सबसे पहले तो 9 आ गया, तो इसका मतलब 9 सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आया समझ में? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो। 9 सबसे बड़ा, 9 से कोई है बड़ा, मतलब कि 9 है तो 9, मान चलिए 9 है, यहाँ पर 8 है, तो सबसे बड़ा तो 9 ही होगा। इसके बाद कोई भी अंक लिख लीजिए, तो ये तो बड़ा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों? क्योंकि 9 सबसे आगे है, इसमें सबसे बड़ा संख्या होगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, पूरा 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर जहाँ बोलेगा तो घटाव कर देंगे। 4 अंक की बड़ी बोला तो 4 को 9 देंगे, है ना। जंग के बड़ी जे को 9, 5 अंक की छोटी बोला था, छोटी बोलेगा ना तो 1 0 कम कर देंगे, 4 को 0 देंगे, 4 को 0 देंगे, एक बैठा के 4 को 0 देंगे। और उसके बाद अंतर बोला तो घटा देंगे, अंतर बोलेगा तो घटाएंगे, तो क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1, है ना, 1 आएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। 43 सवाल क्या कर रहा है बच्चों, यदि 34 स्टार 24 को 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान का अंक क्या होगा, मतलब तारा वाला स्थान का क्या अंक होगा। जब 9 से कट जा रहा है तो ये स्थान पर कौन है, तो आप लोग जानते ही हैं 9 से कटने के लिए क्या हम लोग जानते हैं, 9 से विभाज्य का नियम हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, कि जिसको जोड़ने पर 9 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, 36, मतलब 9 का पढ़ा आना चाहिए। मेरे चैनल पर पढ़ाया गया है बात। 1 से कैसे 2 से कैसे जाने कटेगा, 3 से कैसे जानेंगे, 4 से 5 से 6 से, ये सब बतलाया गया है। 9 से भी बतलाया गया है कि कैसे जानेंगे 9 से कटेगा, है ना। तो आप 9 से तो हम बतला दिए कि जिसको जोड़ने पर 9 18 27 36 आना चाहिए। आप जोड़िए 4 3 7 7 और 6 13 आ गया, है ना। 9 से
और कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा तो 2 जोड़ेंगे, नहीं 9 2 13 2 15 हो रहा था, 9 से तो कटेगा नहीं, 13 3 16 ये भी 9 से कटेगा नहीं, देखिए 13 5 18 इन 9 से कट जा रहा है ना। और इसमें देखिए वो रहा है कि 9 इसमें जोड़ेंगे, 13 और 9 13 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22, ये भी तो नहीं कटेगा है ना। इसका मतलब कि 5 ही जोड़ने पर आपको 18 आ रहा है और जो 9 से कट जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। 44 सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 44 सवाल बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संख्याओं 12 20 24 का एक स्वार्निष्ट गुणनखंड है ना, जो सब में मिलता है गुणनखंड। तो गुणनखंड आप निकाल दीजिएगा, तो किस तरह से गुणनखंड बनाइएगा बच्चों। मान चलिए 12 का हम लोग गुणनखंड इसी तरह से बनाएंगे 2 6 है ना, इसी तरह से गुणनखंड होता है क्या, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। और क्या 20 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 20 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 है ना, इस तरह से आप 20 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 5 2 गुने 5 है ना। और क्या कर सकते हैं, और क्या है 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 6 2 से 3 बार में 3 से 1 बार में के बार 2 है 3 बार। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 24 है ना, 24 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग 24 को लिख सकते हैं 4 7 8 24 आ जा रहा। इसका मतलब ये मेरा गुणनखंड सही है। अब क्या कर रहा है ओवनिष्ट आना चाहिए, सभी में ओवनिष्ट मतलब सभी में मिलना चाहिए। तो 2 2 2 मिला तो 2 लिख देंगे, फिर 2 2 2 मिला तो 2 लिख देंगे है ना। कितना हो जाएगा, गुना करने पर 4 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, आपका ऐसे ओवनिष्ट गुणनखंड निकलेगा है ना। कॉमन फैक्टर इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कॉमन फैक्टर है ना। ये कॉमन फैक्टर आया 4 है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, पूरा निम्नलिखित युग्म में से कौन युग्म महत्तम संपर्तक है। क्या कह रहा है, महत्तम संपर्तक 1 है। इसमें से कौन सा युग्म मतलब जोड़ा, कौन सा जोड़ा जिसका मसा 1 होगा, आप निकालिएगा। इसका मसा 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 15 का मसा निकालिएगा 3 बार में कटेगा, मसा क्या होगा 5 हो गया। मसा 1 होना चाहिए ना, इसको निकालिए तो ये भी कट जाएगा 5 बार में, इसका भी मसा 1 नहीं होगा, इसको भी मसा 1 नहीं होगा, इसका मसा 1 हो जाएगा। जब ये तीनों का मसा नहीं आया 1 तो इसका मतलब डी का ऑप्शन का होगा। हाँ 2 है और 5 इसका मसा 1 हो जाएगा है ना। देखिए क्या कह रहा सवाल, क्या कह रहा सवाल क्या कह रहा, सवाल क्या कह रहा, सवाल क्या कह रहा है। चलिए सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का, दो संख्या है, दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या क्या मान क्या होगा। तो दो संख्या है, दोनों का योग मान लीजिए x प्लस वाई का मान कितना है 2 8 5 7 8 6 है ना। ये दो संख्या के योग। अब बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक, मान लीजिए एक संख्या दूसरी संख्या की कितना अधिक है, कितना अधिक है 1 8 5 9 6 6। तो बड़ा बड़ी संख्या क्या होगी है ना, बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अरे जोड़ देंगे, जो है ना जोड़ देंगे दोनों को तब पता चल जाएगा। देखिए तो मान आ जाएगा, तो आप निकाल दीजिएगा जोड़ने के बाद x प्लस वाई मान लीजिए जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ने के बाद x प्लस वाई और x माइनस वाई को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए। ये दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो हम लोग जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ें पहले लिख दिए हैं और इसको भी लिख दिए यहाँ पर, हाँ दोनों को जोड़ रहे हैं और तब जोड़ेंगे 2 8 5 7 8 6 है ना, 2 8 5 7 8 6 है ना। उसके बाद क्या है, इसके बाद 1 8 5 9 6 6 है ना, 1 8 5 9 6 6। अब इसको जोड़िएगा तो x तक कितना है 2x और y से y खत्म हो गया, एक घटा में एक जोड़ में तक घटता है, बराबर क्या ना हो जाएगा। जोड़ेंगे इसको, आप जोड़िएगा, जोड़िए बच्चों 2 8 5 7 8 6 ये ना होगा है, इसमें जोड़िएगा 1 8 5 9
6 6 जोड़िए 12 14 के 14 1 15 है ना, और 16 1 17 और 10 और 1 11 और 16 1 17 है ना, 2 3 3 1 4 इतना आएगा। 4 7 1 7 5 2 ये ना आएगा। एक समान कितना आएगा 2 से ही पूरा इसको काटेंगे, के बार में कटेगा जी, भाग करके देखिए के बार में कटेगा, 2 से कटा 2 बार में है ना, फिर ये खत्म हो गया, ये आएगा 2 3 जा 6 होगा, घटेगा तो 1 आएगा, ऊपर से उतरेगा 1, के बार में कटेगा 5 बार में है ना, घटेगा तो 1, ऊपर से उतरेगा क्या 7 है ना, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 17 में से 16 गया तो 1, ऊपर से उतरेगा 5, फिर के बार में 15 जाएगा 7 में 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, घटेगा तो 1, ऊपर से उतरेगा 2, के बार में 12 होगा 6 बार में, इतना बार में पूरा कट गया। इसका मतलब फिर कटने के बाद इसको इससे भाग कीजिएगा तो इतना आएगा, क्या आएगा इतना आएगा, क्या आएगा 2 3 5 8 है ना 7 6। देखिए हम ये लाए कहाँ से आंसर, डिवाइड करते हैं, डिवाइड किए है ना, 2 से इतना में डिवाइड कर दिए तो आ गया इतना आंसर, x का मान आ गया, x का मान कितना आएगा 2 3 मतलब 2 3 5 8 7 6 मतलब 23 कितना 23 2,35,876 ये ना आया, x का मान आया, x का मान आ गया है तो x का मान हम लोग मान चलिए कि बैठा देंगे इसमें, क्या इसमें x का मान क्या 2 3 5 8 7 6 है ना, और माइनस y बराबर क्या क्या बराबर 1 8 5 9 6 6 है ना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आएगा 2 3 5 8 7 6 और उधर से इधर लाइएगा, जाती जाती एक तरफ है ना, वो 1 2 वाला जाते तो इसको लाइएगा इस तरफ तो कितना होगा बच्चों इस तरफ, और इसको ऊपर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस वाई। अब इसको घटाइएगा, घटाने के बाद क्या आएगा देखिए ना, घटाने के बाद क्या आएगा 2 3 5 8 7 6 इसमें से 1 8 5 9 6 6 घटा रहे हैं तो 0 1 9 ये हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इतना इतना आया। इसका मतलब कि y का मान कितना आया 4 9 9 1 0 है ना, 4 9 9 1 0। पूछ क्या रहा था बच्चों, पूछ क्या रहा था, हो रहा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देखिए ये छोटी संख्या आ गया, बड़ी संख्या क्या ये आया है ना, ऑप्शन जहाँ पर होगा ये ऑप्शन वहाँ पर मार देंगे, ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन तो लग रहा है देखिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया इस पे कर, अगर है ऑप्शन ए बी है ना, ऑप्शन नंबर क्या है बी है, आप देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन बनाने से पहले तो ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 77/5 को लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तब ना पता चलेगा बच्चों। 77/5 बोला कि इसको ना लिखा जा सकता था, किस रूप में लिखा जा सकता, तो इसको पहले डिवाइड कीजिएगा तो नहीं पता चलेगा। इसको डिवाइड कीजिएगा 5 से को 77 से को 5 बन जाए, 5 घटेगा तो 2, ऊपर से उतरेगा 7, 5 5 जाए 25 है ना, घटेगा तो 2 होगा ना बच्चों 2, और अब यहाँ 0 बैठेगा तो यहाँ पॉइंट के बार में 4 15.4 कौन सा ऑप्शन है 15.4 ऑप्शन नंबर ए आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है ए। चलते हैं अगले टाइप में, अगला क्वेश्चन पे, अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल 48 में बोला यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा की आवश्यकता होती है तो 10 पतलून के लिए कितना कपड़ा की आवश्यकता होगा। जब ऐसा सवाल रहेगा तो सबसे पहले बच्चों लोगों को माइंड में आना चाहिए है ना, सबसे पहले तो माइंड में आना चाहिए, आंसर से पहले माइंड में आना चाहिए करना क्या है, गुना करेंगे, भागा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे। जब एक समान के दिया हुआ रहेगा, याद कर लीजिए, एक समान के दिया हुआ रहेगा, कुछ एक वस्तु का दाम दिया हुआ रहेगा और बड़े में के निकालना तो गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना। जब एक पतलून का एक इतना मीटर लग रहा है तो 10 पतलून का कितना लगेगा, एक पतलून को सिलने में, मतलब एक पतलून को सिलने में क्या मीटर लग रहा है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लग रहा है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है तो 10 पतलून को सिलने में कितना लगेगा, 10 से गुना कर देंगे है ना जी। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और 200
है ना, इस सेंटीमीटर में है, सेमी में है, सेमी मतलब सेंटीमीटर में है, आई हो जाएगा 10 गुने 1 तो 10 मीटर और 200 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं ये बात कि 100 सेंटीमीटर रहबे करता है, तो 200 तो इसका मतलब कि हम लोग 2 मीटर बोल सकते हैं इसको, 200 सेंटीमीटर को 2 मीटर नहीं बोल सकते हैं, तो 2 मीटर और पहले से 10 मीटर, सब मिला के कितना मीटर, 12 मीटर। कहाँ पर है जी 12 मीटर, 12 मीटर ऑप्शन नंबर सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए बच्चा लोग के आंसर आने के बाद भी ना कुछ बच्चा लोग के बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको इस टाइप में बनाया गया है ना। तो इस टाइप में बनाने के लिए हम लोग जान गए 1 मीटर 100 मीटर में 100 मीटर में 100 मीटर में 100 मीटर नहीं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, इसलिए 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर होगा। अरे होगा ना 2 मीटर और पहले से 10 मीटर, तो 12 मीटर से मिला के हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर, 49 सवाल। 49 क्या कह रहा है सवाल जी, 49 क्या कह रहा, बोल रहा कि 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है, 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपया, 1 पेन का मूल्य 2 रुपया, 1 पेन का मूल्य भी 2 रुपया है, तो 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन का क्या मूल्य होगा। देखिए 2 पेंसिल का दाम क्या बोल रहा है, 2 पेंसिल का दाम, पेंसिल का दाम क्या बोल रहा है, दाम 2 रुपया। 1 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, एक के लिए क्या करते हैं, 1 पेंसिल के दाम क्या हो जाएगा, इसका मतलब वही बात है ना, एक कार लिख दिए पेंसिल है ना, इसका मतलब तो 2 पेंसिल का दाम क्या होगा 1 रुपया। अरे 2 पेंसिल के दाम 2 रुपया, तो 1 पेंसिल के दाम 1 रुपया, 2 पेंसिल के दाम 2 रुपया, 1 पेंसिल के लिए क्या करते हैं भागा, 1 पेंसिल के दाम आ गया 1 रुपया, है ना। अब पूरा एक बॉल पेन का दाम 2 रुपया, 1 पेन के दाम 2 रुपया और 1 पेंसिल के दाम आया कितना 1 रुपया आया। अब जो सवाल पूछ रहा है उसका आंसर दे देंगे, बोल रहा है कि 4 पेंसिल के दाम कितना होगा, तो 1 पेंसिल के दाम 1 रुपया, तो 4 पेंसिल के दाम 4 रुपया, और 1 पेन के दाम 2 रुपया, तो 2 पेन के दाम कितना 4 रुपया, सब मिला के कितना रुपया पूछ रहा कि कितना मूल्य हो जाएगा सब मिला के, तो 8 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे 1 का, है ना, 1 का निकालेंगे तभी बहुत सारा का निकलेगा, है ना। चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, 50 सवाल क्या कर रहा है, 50 में क्या सवाल कर रहा है, बोल रहा है कि यदि एक सांघिक सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या निकालना है। औसत चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, जब औसत चाल पूछ दिया बच्चों तो औसत चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सवाल क्या जानते हैं, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितना है जी, दूरी है 50 किलोमीटर और समय कितना है 5, इसको काटिएगा, है ना, नीचे में तो काटना ही पड़ेगा, तो 10 क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, कहाँ पर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी इसी में है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि संख्या 725 का निकटतम संख्या का सन्निहित मान क्या होगा, है ना, मतलब नजदीक किसके नजदीक है, 725 है किसके निकट है, संख्या में बतलाना है। कोई कभी बोल देगा दहाई में बतलाना है, तो दहाई में नहीं पूछा है अभी में, संख्या में पूछ रहा है, तो संख्या के पास ले जाना है ना। तो 700 के पास जाएगा कि 800 के पास जाएगा, 700 की 800, तो 50 से कम रहेगा तो पीछे की ओर आएगा, तो 700 के नजदीक जाएगा, है ना। अगर वही 700 यहाँ पर रहता 756 तो किसके नजदीक जाता, 800 के नजदीक जाता, है ना। उसी तरह इकाई वाला भी देखेंगे, मान चलो रहता है 725 को ले लेते हैं एग्जाम्पल, 725 को ले लेते हैं, तो आप 725 तो कहेगा 730 तरफ जाएगा या 720 तरफ जाएगा, तो अगर 5 रहेगा, 5 से ऊपर या 5 रहेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, क्या रहेगा ऊपर की ओर, तो 730 तरफ जाएगा। कब, जब दहाई वाला बोल देगा दहाई के निकट, तो आ रहा जी। और वही अगर संख्या वाला बोला तो संख्या वाला 2 अंक देखेंगे, है ना, इकाई दहाई दोनों देखना पड़ेगा, और दहाई वाला बोलेगा तो सिर्फ इकाई को देखेंगे, क्या देखेंगे इकाई, 5 से ज़्यादा रहेगा
तो या 5 रहेगा तो ऊपर की ओर होगा 730 हुआ, अगर 5 से कम रहता था नीचे और 20 हो जाता है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। 53 सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 53 सवाल हाँ बोल रहा है कि 23 किलोग्राम का 10% के बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग को बनाना है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, तो देखिए ग्राम में पूछ रहा था, इसको भी ग्राम कर लेते हैं। तो 1 किलो में 1000, तो 23 किलो में 23,000 है ना जी। और 10% इसका निकालना है, 10%। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 0 से 1 0 है ना, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, और 230 पर 23 पर के 0 1 2 2 0 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले सवाल पर। 54 सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 54 क्या कह रहा है, 54 क्या कह रहा है ना, 54 क्या कह रहा है, बोल रहा 54 में संतरों का एक पेटी है 250 रुपये में खरीदी गई है। 25 रुपया का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। अरे 250 में खरीदा है, 250 में खरीदा है संतरा का पेटी, और 25 रुपये लाभ कमाना चाहता है, तो इसमें 25 रुपये में जोड़ देंगे, इसका मतलब 275 में बेचना पड़ेगा, तो ना 25 रुपया लाभ कमाएंगे, है ना जी। चलते हैं अगले सवाल पर। 55 सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 55 सवाल क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। अरे एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग है उसका, एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है ना, तो इसका मतलब भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, क्योंकि सभी वर्ग का भुजा सभी बराबर होता है। तो बोला उसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा, तो 200 होगा। इसी तरह डायरेक्ट बोल देंगे 200, नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है 4 गुने 60। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 4 गुने 7, 4 60 कितना है 50 है ना जी, तो 200 हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल देंगे, ना तो मुँह से निकाल दीजिएगा 200। चलते हैं अगले सवाल पर। 56 सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 56 सवाल है ना, 56 सवाल बोल रहा है 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगा। तो हम लोग चौड़ाई का फॉर्मूला जानते ही हैं, सूत्र जानते ही हैं, क्या होता है चौड़ाई बराबर सूत्र होता है, क्या होता है चौड़ाई बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई है ना। तो क्षेत्रफल कितना है बच्चों 30 है, लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 6 है, तो हम लोग इसको काट के क्या आंसर ला देंगे 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा है ना। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो वही फॉर्मूला से लगा दीजिए। इसका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, इससे बना दीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रेथ। तो लेंथ तो पता नहीं है, लेंथ पता है, सॉरी लेंथ 6 है, ब्रेथ पता नहीं, ब्रेथ x है, क्षेत्रफल कितना है 30 है, तो 6 से 5 बार में कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 5, x बराबर 5, x माने थे क्या ब्रेथ, इस तरह से भी बन जाएगा 5 आ जाएगा, इस तरह से दोनों टाइप से बन जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। दोनों रास्ता हम लोग को मालूम है ना। चलते हैं अगले सवाल पर, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है जी, अगला सवाल चलिए, यदि a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, तो c बराबर 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c का मान क्या होगा। हम लोग कुछ करना नहीं है, a मान दिया, b का मान दिया और c का मान दिया, तो इसमें पुट कर देंगे मान को क्या करना है, कुछ करना नहीं है, पुट करना है। सवाल को इस जानबूझ के थोड़ा सा लड़का लोग को है ना, स्टूडेंट लोग को फंसाया जाता है। तो a का स्क्वायर, तो a का 1 का स्क्वायर, फिर क्या कर रहा है b का स्क्वायर, तो b कितना है -2 है ना, -2 का स्क्वायर पूरा c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर नहीं, c कितना 3 है, और सब में इसका मतलब गुना में है, सब गुना में है, इसको भी गुना में कर देंगे, है ना जी। क्या कर देंगे गुना में, तो क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर तो 4, और हो जाएगा 3 के हो जाएगा 3, है ना, सब गुना में है ना, सब गुना में है। सॉरी देख लीजिए फिर से ध्यान से देख लीजिए, a स्क्वायर गुने b स्क्वायर गुने c स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं, गुना में है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना में है, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, a का स्क्वायर फिर गुने -2 का स्क्वायर गुने c का कितना 3 का स्क्वायर, है ना, 1 गुने 1 का स्क्वायर 1, और इसका हो जाएगा कितना 4, इसका कितना हो जाएगा
सी का स्क्वायर नहीं है, सी है 3 है सिर्फ ओनली। तो 4 3 12, 12 और 1 12 ना होगा, 4 3 12, 12 गुने 1 12 ना होगा, 12 हो गया आंसर। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल वो रहा है कि इसको ना योगफल करना है, योग करना है, योग कर देंगे, कुछ करना नहीं रहता है, योग करना रहता है। इसको मान लीजिए 58 सवाल को हम लोग क्या कर देंगे, जाते जाते एक तरफ लिख देंगे 2 का a का क्यूब, 2 a का क्यूब माइनस b का क्यूब, मान लीजिए a का क्यूब, तो a का क्यूब इस साइड में होगा और प्लस b का क्यूब, बी स्क्वायर मान लो कि यहाँ पर लिख देना है ना। फिर माइनस 2b क्यूब, तो 2b क्यूब क्या पर आएगा, यहाँ पर आएगा 2b क्यूब, है ना जी। और उसको योग करना है, योग करेंगे क्या आएगा, तो 3a क्यूब आएगा, ये आएगा 2 और 1, अरे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 2 और 1 माइनस 3b के क्यूब, आइए आ जाएगा बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मिल रहा है, तो 2 1 3 कहाँ पर है जी, 3a स्क्वायर है ना, देखिए 3a स्क्वायर 3b क्यूब है ना, बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी मिला, हमको लगा कि नहीं मिलेगा, इनमें से कोई नहीं है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी मिला। 58 में मिला, 58 का सी मिला। 59 चलते हैं सवाल को। 59 सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, 59 सवाल में क्या कर रहा है, पूरे 360 के गुणनखंड के बाद गुणनखों की संख्या निकालना है। 360 के गुणन देखिए कैसे निकालना है ना, किस तरह बनेगा, देखिए सवाल में 360 का निकाल देंगे। इसको क्या करना है, तो के बार में कटेगा 180 बार में, है ना। फिर कटेगा के बार में 90 बार में, फिर 2 से कटेगा 45 बार में, फिर 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। के वो है ए 1 2 3 4 5 6, के वो है 6, ऑप्शन नंबर 6। गुणनखंड आभार गुणनखंड की संख्या कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, है ना 6। लास्ट सवाल है 59 खत्म हो गया सवाल। 68 सवाल में हम लोग चलते हैं। लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल 41 से रहता है, 41 से आपका सवाल रहता है ना। 41 से सवाल रहता है कहाँ तक, 41 से आपको 60 तक रहता हुआ है ना। कल एक सेट खत्म हो गया था, आज भी एक सेट खत्म हो चुका है ना। ये लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल में क्या कहता है, निम्नलिखित दंड चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अध्ययन करने के लिए कर रहा है दंड चार्ट को, है ना। क्या कर रहा है, एक विद्यालय में विभिन्न खेल खेलने के लिए खिलाड़ी है। देखिए खिलाड़ियों की संख्या इधर दिया हुआ, क्रिकेट पसंद करने वाला को, फुटबॉल पसंद करने वाला, हॉकी पसंद करने वाला को, है ना। इस तरह से दिया गया है ना, इस तरह से दिया गया है। तो इसको तो आप देखिए, आप सवाल क्या कह रहा है जी, आप क्या सवाल कह रहा है ना, आप क्या सवाल कह रहा, आप क्या सवाल कह रहा, आप क्या सवाल कह रहा है, पूरा क्रिकेट खेलने वालों को 40% लड़कियां हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या कितना होगा। तो सब मिला के क्रिकेट में कितना स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है। क्रिकेट में कितना स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है ना। क्रिकेट में 80 स्टूडेंट है और उसमें से 40% लड़का आता है, इसका मतलब 60% लड़की, सॉरी 40% लड़का है, 80 वो रहा है। सवाल को ध्यान से, क्रिकेट खेलने वाला को लड़कों की संख्या क्या होगा, तो लड़का मान लीजिए पूरा 80 है, खिलाड़ी कितना है 80 है ना। खिलाड़ियों की संख्या 80 है, उसमें से 40% लड़की है, तो 60% इसका मतलब लड़का है। अरे 40% लड़की है तो इसका मतलब 60% लड़का है। 100% होता है ना जी, तो आप इसको काटिएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बार में कटेगा 48, कट के कितना आएगा 48, इसका मतलब लड़की है, क्या है लड़की है यहाँ पर, तो ये लड़का ना होगा जी। 48 ऑप्शन नंबर ए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।